नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप शेयरों पर ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। थोड़ी कमजोर शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार ने स्ट्रेंथ पकड़ी है और निफ्टी इस वक्त 100 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। 23,250 के ऊपर निकला है निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से रिकवरी है, हालांकि अभी भी सपाट कारोबार हो रहा है, हल्की सी गिरावट है। 48,700 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी बाइंग लौटी है, उसके दम पर आपको बेहतर दिखेगा। करीब 1650 शेयर मजबूत हैं और उसके आधे करीब 880 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। अच्छी चीज एक और हो रही है कि इंडिया विक्स में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। 17.25 के आसपास का स्तर है, 0.25% के आसपास की गिरावट है। लेकिन आज बाजार को सपोर्ट करने का काम 2-3 सेगमेंट कर रहे हैं। एक तो आईटी है जहां पर जोश है, विप्रो आज टॉप गेनर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चुनिंदा फार्मा और चुनिंदा कंज्यूमर वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी बाइंग हो रही है। सीमेंट वाले शेयर में मजबूती है। ग्रासिम और अल्ट्राटेक 2.5 से 3% के आसपास की तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार में आपको तेजी की पोजीशन इस वक्त लेनी चाहिए 23,000, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार निफ्टी 23,000 के आसपास आकर बार बार सपोर्ट ले रहा है और एफआईज की बिकवाली का जो क्वांटम है धीरे धीरे वो कम हो रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप काफी ज्यादा पिटे पिछले 2-3 सत्र में। आज वहां पर भी हम लोअर लेवल से थोड़ी सी रिबाउंड की कोशिश देख रहे हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आपको बता दें कि इंडेक्स में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और वो बढ़त है करीब 2% के आसपास की तगड़ी वाली। 1000 अंक ऊपर है निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, जरा पहले मिड कैप का मेगा ट्रेंड समझ लेते हैं और उसके बाद एक एक करके हम मिड कैप शेयरों पर व्यू भी लेंगे, अपने एक्सपर्ट से उनकी पिक जानेंगे, इंडेक्स का ट्रेड जानेंगे कि अगले 3 घंटे में आपकी रणनीति क्या हो सकती है बाजार में और कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। लेकिन पहले 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर आज जोरदार एक्शन है। और जोरदार एक्शन कहां है? मिड कैप आईटी में मजबूत नतीजे आए थे परसिस्टेंट सिस्टम्स के और शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। मार्जिन में बढ़त है, अब मुनाफे में 15% की ग्रोथ हम देख रहे हैं। इसके अलावा कोफोर्ज मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री है और शेयर दौड़ा है। 10% से ज्यादा की तेजी हमने कोफोर्ज के शेयर में देखी है। नतीजे भी इसके अच्छे आए थे। एक और शेयर जहां पर हम तेजी देख रहे हैं और वो है मझगांव डॉक का। इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी करार को लेकर कंपनी ने सफाई दी है और कहा है कि जेएनपीए के साथ इन्होंने करार नहीं किया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ। और हम देख रहे हैं कि ये शेयर भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वैसे भी जो भी डिफेंस शेयर हैं मझगांव डॉक समेत सभी बजट के लिहाज से भी फोकस में रहेंगे। तो धीरे धीरे करके बाइंग लगातार चल रही है और आज भी 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई थी मझगांव डॉक के शेयर में। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या हो सकती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। श्रीकांत जी, इंडेक्स को देखकर क्या लग रहा है आपको? क्या बाजार एक रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ आपको दिख रहा है? हालांकि निफ्टी बैंक आज भी वीक है, लेकिन निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है। आईटी और कंजम्पशन फार्मा के दम पर 100 अंकों पर है। यहां से 3 घंटे का ट्रेड क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून। तो अभिषेक जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आप ओवरऑल लास्ट 3 या 4 दिन के ओवरऑल एक्टिविटी को देखें तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक काफी बड़ी शॉर्ट सेलिंग हुई थी और मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी जब मार्केट ने 23,000 के लेवल्स को मेंटेन कर लिया तो उसके बाद मुझे लगता है कि अभी एक रिवर्सल पैटर्न मार्केट में बन रहा है। पॉसिबिलिटी है कि हम शायद यहाँ से 23,350 या 400 के क्रूशियल लेवल्स को वापस जाके हिट कर सकते हैं। उसकी हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूँगा कि खरीदना चाहिए निफ्टी में। 23,250, 260, 65 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो स्पॉट लेवल्स के बेसिस पे देखा जाए तो करंट लेवल्स पे से खरीदा जा सकता है। जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे आज के डेज लोग, वैसे देखा जाए तो काफी दूर है। और लेकिन अगर हम फिर भी 23,100 के स्टॉप लॉस से खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि 23,400 तक के लेवल्स नजर आते हैं। 23,500 के लेवल्स अगर क्रॉस कर लेता है निफ्टी आने वाले 1 या 2 दिन में, तो फिर हमें लगता है कि मार्केट में बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में आने वाले 1 या 2 दिन में हमें लगता है कि मार्केट एक बार 23,400 जा सकता है।
बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो वहां पे थोड़ी एक्टिविटी काफी मिक्स्ड है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक बार 49,000 के लेवल्स अगर ये क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पे भी तेजी बनेगी। तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहे। निफ्टी में आप कुछ लॉन्ग की पोजीशंस, कुछ खरीदारी की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में खरीदारी की पोजीशन आप बना सकते हैं। 23,400 पहला पड़ा होगा और उसके बाद 23,500 अगर पार कर लेता है निफ्टी तो तेजी यहाँ से और बढ़ जाएगी और शॉर्ट कवरिंग का भी बाजार को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन निफ्टी बैंक की सुस्ती के पीछे की वजह यह है कि देखिए एचडीएफसी बैंक के कल नतीजे अच्छे आए थे और कल लोअर लेवल से निफ्टी बैंक में करीब 4-4.5 अंकों के आसपास की रिकवरी आई थी और निफ्टी की रिकवरी को भी एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया था। आज ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं वो 2,000 रुपए से ऊपर के हैं। बावजूद आज स्टॉक चल नहीं रहा है एचडीएफसी बैंक का। शुरुआत पॉजिटिव की थी लेकिन हमने गेंस को गंवा के इस वक्त लाल निशान में 0.25% के आसपास की नरमी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। 1660 रुपए के आसपास का भाव है। एचडीएफसी बैंक अगर चलता है तब निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक को भी सपोर्ट देगा, लेकिन क्यों नहीं चला पता नहीं, जवाब किसी के पास उसका शायद नहीं होगा। अगर हम बाकी शेयरों को देखेंगे तो आईसीसी बैंक में आपको हल्की सी तेजी दिखेगी। एसबीआई के शेयर में आधे % के आसपास की नरमी है। जो दो बड़े दिग्गज हैं उनसे भी कोई क्लियर कट इंडिकेशंस या साफ साफ हमें कोई सहारा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। श्रीकांत जी जरा ये बताइए कि स्टॉक्स में कहां पर फोकस करें? बिल्कुल। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना है तो इन लेवल्स पे हमें एक एचडीएफसी लाइफ में थोड़ी सी एक्टिविटी नजर आ रही है। देखिए स्टॉक ने नंबर्स काफी अच्छे दिए थे और एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स अच्छे आने के बाद उसमें एक बड़ी रैली देखी थी, अभी कुछ करेक्शन देखा था। मुझे लगता है कि एक हायर बॉटम रिज्यूम हो चुका है और करंट लेवल से वापस से ये स्टॉक एक बार यहाँ से अगर तेजी करता है तो कम से कम मुझे लगता है कि 640 से लेकर 645 तक के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे इसे लॉन्ग करें, 610 का स्टॉप लॉस रखें और इसके अलावा हमें जो अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ के बाद अगर कोई अच्छा लग रहा है वो है डीसीबी, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। इसके नंबर्स, इसके क्वार्टरली नंबर्स शुक्रवार के दिन आएंगे, लेकिन ओवरऑल इसके टेक्निकल सेटअप को देखें और जैसे ओवरऑल मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी प्रीवियस क्वार्टर में, हमें लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक भी लॉन्ग कर खरीदना चाहिए। 112 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदे। टारगेट्स नजर आते हैं 122 से लेकर 123 के। तो कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक या तो कुछ स्मॉल कैप साइज जो बैंक है वहां पे हमें लगता है कि स्पेशली तेजी बन सकती है। सीबी बैंक आपको फोकस में रखना है 123 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 112 रुपए का। और दूसरा जो शेयर होगा वो है एचडीएफसी लाइफ का। इसके लिए टारगेट है 634 650, टारगेट इसका, स्टॉप लॉस इसका 610 रुपए का। दो के दो बाई कॉल्स हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। एक और कंपनी जिसके शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं और आज बाजार खुलने से पहले मैं कह रहा था कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये शेयर पसंद है। पिडिलाइट नतीजे पेश कर दिए हैं Q3 के और नतीजे हम देख रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं पिडिलाइट के। आप देखिए रेवेन्यू की बात करें तो 7.5% के आसपास का उछाल है। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे में भी 7.5% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रही है उनकी, लेकिन चूंकि कंजम्पशन की जो स्थिति है थोड़ी सी स्लगिश है, थोड़ी सी सुस्त है, खासतौर से अर्बन कंजम्पशन। इसके चलते इस मार्जिन को प्रोटेक्ट करना भी एक अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद आज पिडिलाइट ने शुरुआत अच्छी की थी और फिलहाल अभी देखेंगे तो 7% के बहुत ही जबरदस्त गेंस पर ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। 2950 रुपए के ऊपर के भाव हैं। कंपनी के आउटलुक को लेकर और नतीजों को लेकर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी सुधांशु वत्स। सुधांशु जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सुधांशु जी अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो काफी हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ रही है। ईयर ऑन ईयर करीब 10% का राइज है वॉल्यूम में। आप जरा ये बताइए कि आगे डिमांड का ट्रेंड आपको किस तरह का दिख रहा है? हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 10% या 10% के आसपास रही है। ये अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है इस मार्केट कॉन्टेक्स्ट में। और इस वॉल्यूम ग्रोथ के पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का जो 3 या 4 खास पिलर्स हैं जिन पे हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। उनका जो जिस तरह से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जिस तरह से पिछले 10 एक साल में हमने अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया है,
पोर्टफोलियो को चाहे आप B2B और B2C की तरफ से देखें या बाजार की तरफ से देखें, पोर्टफोलियो को चाहे नई कैटेगरीज की तरफ से देखें, चाहे नए ब्रांड्स की तरफ से देखें, वो पोर्टफोलियो हमेशा हमें मदद करता है हमारे देश में। क्योंकि जिस तरह से आपने इस बार देखा कि इस समय हमारा B2B बिजनेस का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा है, हमारे B2C बिजनेस का ग्रोथ भी अच्छा रहा है। तो पोर्टफोलियो का एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि हमारी कंपनी का हमेशा मानना है कि हम अपनी ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे इन्वेस्टमेंट जो है उसको हमेशा बरकरार रखेंगे। उस पे जो राइट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो उस पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। इस क्वार्टर में भी जो गया है आपने देखा हमारे ब्रांड्स पे इन्वेस्टमेंट था, खासतौर से हमारा जो टाइल एडहेसिव ब्रांड है जो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है रॉफ, उसको हमने कंज्यूमराइज करने की जर्नी जो है ताकि उसकी मास मार्केटिंग वो जो आपने देखी जो कबड्डी का अपना वो आता है उस पे आपने देखा, उसके ऊपर जो है ये रॉफ का देखा आपने, उसकी जो हमारे नए एड्स आए हैं वो देखे। हाँ तो ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सुधांशु जी, अगर मैं इनपुट कॉस्ट के बारे में बात करूं तो आपके लिए कंडीशंस जो हैं थोड़े से ना अनुकूल रहे हैं, और ग्रॉस मार्जिन में हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो एक्सपेंशन है वो 54% का है। हालांकि पिछली तिमाही से अगर तुलना करेंगे तो वो फ्लैट दिख रहे हैं। Q4 जो क्वार्टर अभी चल रहा है, चौथी जो तिमाही है, ये बताइए कि क्या मार्जिन में हम कोई बढ़त की उम्मीद करके चलें, और यहां से जो ग्रोथ के जो लिवर्स होने वाले हैं, जो कैटलिस्ट होने वाले हैं, वो क्या होंगे? देखिए हमने मार्जिन पे हमेशा, और आपको याद होगा कि भरत ने इस बार हमेशा से इसके बारे में कहा है कि जहां तक पिडिलाइट के मार्जिन का सवाल है, देखिए हमारा ध्येय क्या है, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये हमारा पर्पस है। अगर मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं तो प्रॉफिटेबल अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे। 10% अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ हमने करी है, आपने देखा इस क्वार्टर में डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ हमने जो इस क्वार्टर में डिलीवर करी है। उसमें मार्जिन का जहां तक सवाल है, उसमें हमने कहा है कि हम मार्जिन जो अपनी कंपनी का है वो 20% से लेके 24% एबिटा की रेंज में हम मार्जिन डिलीवर करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ये जो नंबर है ये किसी क्वार्टर में आपको ऊपर के रेंज में मिलेगा, जैसे पिछला इस वाला क्वार्टर था, इसमें वी वर एट द हायर एंड ऑफ दिस रेंज एट अराउंड 24%, कंसोलिडेटेड मार्जिन ऑफ 23.8%। किसी में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो हर क्वार्टर से क्वार्टर, ईयर टू ईयर वेरी करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम प्रॉफिटेबल अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। उसमें हमारी जो गाइडेंस है ऑन एबिटा मार्जिन्स 20 से 24% की रही है और वही रहेगी। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल। देखिए, दो इवेंट सामने खड़े हैं। एक तो बजट है जो हार्डली अब 8-9 सत्र दूर रह गया यहाँ से। अगर हम ट्रेडिंग सत्र की बात करें तो 6-7 ही रह गए हैं, और उसके बाद जो इवेंट आएगा वो आएगा आरबीआई की पॉलिसी का, उसके 3-4 दिनों के बाद बजट के। और ये दोनों इवेंट आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बजट में हम उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि नहीं, वित्त मंत्री कुछ इनकम टैक्स में राहत दे दें, लोगों का हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। और जो उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी में उम्मीद ये होगी कि अगर रेट कट ना आए तो कम से कम रेट कट को लेकर माहौल तो बन जाए, और हाउसिंग इंडस्ट्री को, इंफ्रा को थोड़ा सा उससे भी सपोर्ट मिल जाए। आप जरा बताइए कि बजट से आपकी और आपकी इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि बजट में अनाउंस किए जाए? देखिए, बजट से तो हमेशा इंडिया में बजट तो एक तरह से एक सेलिब्रेशन टाइप का है। काफी आपका मतलब काफी बातचीत होती है बजट के बारे में, पहले, उसके बाद में, उसके दौरान। तो इस बार जो बजट आ रहा है तो वित्त मंत्री से हमारी मतलब यही अपेक्षा रहेगी, वो रहेगी कि दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि एक, अगर आप देखेंगे कि अगर हम इनकम टैक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और सारे इंडियंस के पास थोड़ा सा और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाएं, ताकि टैक्स रेट्स को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, करेक्ट करें, ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम रहे, वो काफी ठीक रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। That will spur the demand which is necessary, and that is something which we are hopeful that वित्त मंत्री इस पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज हमारे तरफ से ये है कि जो इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रुझान रहा है, वो अगर रुझान और भी बढ़े, इफ वी एक्सेलरेट द इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी डायरेक्ट लिंकेज है
हमारी हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे बिजनेस के लिए। तो इन दो चीजों में अगर और आगे कदम बढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही आपने अच्छे से बातचीत की, विस्तार से जानकारी दी और आगे को लेकर आपने गाइड भी किया। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी मुलाकात होगी। श्रीकांत जी, एक पिडिलाइट पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली मैनेजमेंट क्लीन है, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है कोई इस इंडस्ट्री में। आप जरा पिडिलाइट के जरा चार्ट देख के बताइए, आज की तेजी ये और एक्सेलरेट होगी या फिर 7% के बाद आपको गुंजाइश दिख नहीं रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से, और जो इसके टेक्निकल फॉर्मेशन बने हैं, हमें लगता है कि करेक्शन जो इसमें होना चाहिए था वो तो हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा कि हमें एक क्विक अपसाइड देखने मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्शन पूरा होने के बाद। अगर उसके साथ अगर नंबर्स भी अगर अच्छे आ जाते हैं, क्वार्टरली नंबर्स, या तो कोई डेवलपमेंट अगर आती है, तो ये स्टॉक में एक अच्छा जबरदस्त उछाल भी हमें देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि ये उस फर्स्ट स्टेज में है जहां पे हमें और भी बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ये स्टॉक कम से कम 3100 साढ़े 3100 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन क्या ये प्रीवियस हाई 3400 क्रॉस करेगा, अभी बोलना मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि करंट लेवल्स पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो इसे होल्ड करके रखें। 3100 साढ़े 3100 के करीब इसे थोड़ा सा कम किया जा सकता है, और यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है आने वाले दिनों में, तो फिर हमें लगता है कि 2850 या 2800 के रेंज में इसे वापस से खरीदा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यस, इसकी डाउनसाइड खत्म हो चुकी है या डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, और हायर लेवल्स पे एक बार हम कम से कम साढ़े 3100 के लेवल्स देख सकते हैं। 3100 के लेवल आप देख सकते हैं, और अच्छा ये होगा कि थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, क्योंकि आज देखिए काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो गया। 200 रुपये तो एक ही दिन में चल गया। अगर ये 3-3.5% होता ना तो फिर भी ठीक होता। 7% के बाद पिडिलाइट जैसे स्टॉक में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मूव्स देने के लिए जाना जाता है या फिर बहुत गिर जाए, ऐसे आपको यदा कदा ही दिखेंगे। लेकिन कंपनी अच्छी है, आप लंबी अवधि का भी सोच सकते हैं, और श्रीकांत जी के हिसाब से जो ट्रेड के आपको मौके मिल रहे हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपसे विदा लेंगे। थैंक यू सो मच। फिर से आपसे जल्दी ही मुलाकात